नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, उस तरह की चीजें। पर उससे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, बाउंड्रीज, रिलीजिंग, लस्टिंग, ओवरऑल एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन। ओके, सो आप कहीं ना कहीं अपने आप को नर्चर करने की एनर्जी में आपने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं। मतलब आपने ना बोलना सीख लिया है। आपको है कि बस इनफ इज इनफ, इससे ज्यादा मैं टॉलरेट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आपको आप उस जैसे जंक्शन पे खड़े हैं जहाँ पे आपको है कि आई एम लेटिंग दिस गो, मुझे नहीं चाहिए। आप रिलीज करने के लिए तैयार हैं इस कनेक्शन को। कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की एनर्जी बार बार आती है, पर फिर ये लस्टिंग की जो एनर्जी है ये आपको बीच में रोक लेती है। अम, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करते हैं इस इंसान से, आपसे छोड़ा भी नहीं जा रहा है और रहा भी नहीं जा रहा है, उस तरह से चल रहा है। पर कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू को भी समझना शुरू कर रहे हैं कि आप यू you नो know, क्यों इस तरह की एनर्जी के साथ सेटल करें। तो अगर ये एनर्जी आपकी है, आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं आप आपके पर्सन के इमोशनल स्टेट क्या है इस समय, इस नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है इमोशंस में। ओपन हार्ट, शॉकिंग, बिटरनेस, ओवरऑल एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट। सो ये जब भी मैं डेक यूज करती हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी तो मतलब आती ही आनी होती है। देखिए, इमोशनल स्पेस जो है, दिल बंद नहीं है, इमोशनली ओपन है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने कहीं ना कहीं अंदर से उनको हिला दिया है। और शॉक और हर्ट अभी भी प्रोसेस हो रहे हैं जैसे। अम, और उसके साथ थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है, जैसे दिल में, दिमाग में। अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फील भी करते हैं, लेकिन उस फीलिंग के साथ पेन भी अटैच्ड है। सो ये उनका इमोशनल स्टेट है इस समय। तो प्यार है लेकिन साथ में थोड़ी सी कड़वाहट भी है। चलिए देखते हैं उनके थॉट्स आपके बारे में क्या चल रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थॉट्स उनके बारे में भी क्या चल रहे हैं। सेकंड चांस, मिस्टेक्स, इल्यूसिव, ओवरऑल एनर्जी, टाइम। देखिए, हो सकता है इस इंसान ने आपसे कुछ झूठ के यू नो चुम मतलब जाल बिछा दिया हो, झूठ का, हर तरफ झूठ ही झूठ, इतने झूठ के अब आप काउंट भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसा किया हो या चीजें छुपाई हो। आपके साथ एक सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी गलतियों को भी रिकग्नाइज करते हैं। जो भी अम, इन्होंने कहा या किया या नहीं किया, वादे तोड़े, जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में सोच रहे हैं। थॉट्स जैसे स्कैटर्ड हैं थोड़े, कभी क्लियर फील करते हैं कि मुझे ये कनेक्शन दोबारा से बिल्ड करना है, कभी चीज़ें उन्हें कंफ्यूजिंग लगती हैं। टाइमिंग जो है वो उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग, जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जैसे वो फील करते हैं कि शायद सही वक्त नहीं है या वक्त निकल गया है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो किसी ने तो भी झूठ बोला है। अगर उन्होंने बोला है तो अपने झूठों के को लेके, उसके भंडारे को लेके बैठे हुए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है इन्होंने गलतियां की हो, डिसऑनेस्टी की हो, और उसके बाद विक्टिम मोड भी बैठे हो, तो विक्टिम प्ले किया हो, उसके बारे में भी इनके दिमाग में चल रहा है कुछ ना कुछ। तो देखते हैं कि जब आसपास इनके सन्नाटा होता है, क्वाइट टाइम्स में, ये क्या सोचते हैं, इन्हें क्या फील होता है। रात के टाइम पे हो सकता है या जब भी अकेले होते हो। एग्जॉस्शन, डेप्थ, कमिटमेंट, ओवरऑल एनर्जी, होपलेस। नींदें तो उड़ी उड़ी सी ही हैं। आई थिंक कल की भी रीडिंग में था शायद, या परसों की में भी था।
कुछ ऐसी ही एनर्जी आई थी कि रात की नींदें बहुत अच्छी नहीं है इस समय। देखिए ये अकेला फील करते हैं, इमोशनली एग्जॉस्शन इनको फील होता है, जो भी कुछ हुआ है क्लियरली इन्होंने कुछ धोखाधड़ी की है जो इनको अब जैसे वे कर रही है इनके ऊपर। इनको थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ है कि ये मैंने क्या किया है। पर आपके लिए फीलिंग सुपरफिशियल नहीं है, कनेक्शन उनके लिए बहुत वैल्यूबल है और वो चीज़ें इनको रियलाइज होनी शुरू होती है। हो सकता है आप में से किसी अ, कोई एक मैरिड हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अम, उसकी वजह से ये केओस क्रिएट हुआ है, बट अदरवाइज कोई कमिटमेंट के बारे में बात थी जिसके ऊपर कोई इशू हुआ था जिसको लेके इन्होंने गलतियां की हैं, उस चीज के बारे में भी इनका थॉट है। साथ में कहीं ना कहीं एक रीयूनियन की एनर्जी भी मुझे दिखती है इनके दिमाग में आती है, क्योंकि पहले भी हमने सेकंड चांस देखा था और ये कमिटमेंट भी ऐसा है जैसे शादी कर रहे हैं, तो एक यूनियन वाली एनर्जी के थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस इस कनेक्शन की आपकी रियलाइज हो रही है अब। लेकिन उसी डेप्थ के साथ एक होपलेसनेस सी भी आ जाती है, जैसे फील करते हैं कि शायद ये सब इतना सिंपल नहीं है या ये अब पॉसिबल ही नहीं है, जो भी इन्होंने किया है उसके बाद। तो ये थॉट्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली जैसे इनको परेशान करते हैं, स्ट्रेस देते हैं और फिर ये सो नहीं पाते हैं। अम, ये इन सारे थॉट्स से कैसे कोप अप करते हैं या कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को? कंफ्यूजन, प्राइड, रिजेक्शन, ओवरऑल एनर्जी, ऑब्सक्योरिटी। देखिए कंफ्यूजन तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन सिमिलर एनर्जी है, तो कंफ्यूजन में तो ये रहना पसंद ही करते हैं, मतलब इनका सेकंड नेम ही कंफ्यूजन है। दिन के टाइम में या जब भी बाकी टाइम में ये अपने आप को मेंटली बिजी रखते हैं ताकि ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस इनके दिमाग में आए ना। जब आएंगे ही नहीं तो फिर फिर फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अंदर कंफ्यूजन जो है वो क्लियर नहीं होता है, इसलिए जब भी अकेले होते हैं तो ये थॉट्स फिर से इनको परेशान करने आ जाते हैं। प्राइड थोड़ा सा वल्नरेबल होने से रोकता है, इसलिए अपने इमोशंस को जैसे साइड पे पुश कर देते हैं। ऑल्सो ये इनका प्राइड जो है ये इनको बोलता है कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने बिल्कुल ठीक किया था, मेरी क्या गलती है इसमें। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन करके ये फिर सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं ना। थोड़ा सा रिजेक्शन का फियर इनके अंदर है, तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली शायद डिस्टेंस बना के रखते हैं ये आपसे इस समय। ऑब्सक्योरिटी जो है ये है जहाँ वो अपनी फीलिंग्स को ब्लर करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगेन खुद से हाइड करने की कोशिश के जस्टिफिकेशन कर दो और मुझे तो फील ही नहीं होता है, ये तो बेकार की ही चीज़ थी। सो इनका ये कोपिंग मैकेनिज्म है यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं। अम, अब वो क्या चीज़ है जो वो देखते तो हैं पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ छुपा रहे हो। क्या है? रिलीजिंग, कॉन्फ्लिक्टेड, पास्ट लाइफ, ओवरऑल एनर्जी, लॉन्गिंग। इनको पता है, इनको दिख रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी के लिए लॉन्ग कर रहे हैं, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए मिस कर रहे हैं। अंदर से जानते हैं कि उन्हें कुछ छोड़ना चाहिए या रिलीज करना चाहिए, लेकिन उस डिसीजन को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये उनका कोई पैटर्न हो सकता है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई चीज हो सकती है। कॉन्फ्लिक्टेड है, एक पार्ट होल्ड करना चाहता है, एक पार्ट मूव ऑन करना चाहता है। ये कनेक्शन उनके लिए सिर्फ प्रेजेंट नहीं लगता है, जैसे एक पास्ट लाइफ या एक कार्मिक पुल, चाहे आप सोलमेट कहें, कुछ भी कहें, उस तरह की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और इसलिए डिटैच करना इजी नहीं है, चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें। मिस आपको डेफिनेटली करते हैं, आपके
साथ रहना आपके लिए यू नो तड़पते हैं। देखते हैं कि अम, ये जो आपको मिस करते हैं, ये तड़प रहे हैं या सिर्फ थोड़ा बहुत ही मिस कर रहे हैं। सो ये तड़प रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, या थोड़ा बहुत ही मिस कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्टेड, चेजिंग, ट्विन फ्लेम्स, ओवरऑल एनर्जी, क्लैरिटी। देखिए थोड़ा सा तड़पने वाली सी ही एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो तभी करनी पड़ती है ना, जब मतलब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब क्या करें। इसीलिए कैजुअली मिस तो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रांग पुल है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करके उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और चेजिंग की एनर्जी है कि उनकी एनर्जी आपकी तरफ लपक के आ रही है जैसे। सो एक पुल पुश डायनेमिक है, और ट्विन फ्लेम जो है ये कनेक्शन उनके लिए इंटेंस है। तो जो तड़पन वाली फीलिंग है वो इंटेंस ही है यहाँ पे। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये यू you नो क्या मीन करता था ये कनेक्शन मेरे लिए, कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। चलिए देखते हैं कि आपको आपको कांटेक्ट करने से, आपसे कम्युनिकेट करने से इस समय उन्हें क्या रोक रहा है। क्लैरिटी, चेजिंग, कमिटमेंट, ओवरऑल एनर्जी, होपलेस। देखिए इनको पता है बहुत क्लियरली कि आप जो हैं बहुत क्लियर हैं जो आपको चाहिए। उनको समझ आ रहा है कि यू नो इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन, लेकिन उस क्लैरिटी के साथ वो प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि जब वो सामने आएंगे तो उनको कोई अपने किए हुए वादे निभाने पड़ेंगे, या कोई चीज़ है जो आपको ऑफर करनी पड़ेगी। और वो जो थॉट है ना कहीं रोक देता है। जैसे सीरियस होती हैं चीज़ें, वैसे ही वो हेजिटेशन भी आनी शुरू हो जाती है, और फिर ये होपलेस एनर्जी आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद ये सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, ये रिजॉल्व ही नहीं होगी। तो इसलिए एक्शन लेने से पीछे हट जाते हैं। तो मतलब जब रिजॉल्व ही नहीं होनी है तो फिर आगे जाके मैं क्या करूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों करूँ, टाइप चीज़ें। ओके, सो इनकी आउटर लाइफ में क्या चल रहा है, और उनकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स उन्हें कैसे अफेक्ट कर रहे हैं इस समय। बिगिनिंग्स, ऑब्सक्योरिटी, वन डे, एक और कर लेंगे, स्पाइंग, ओवरऑल एनर्जी, होपिंग। देखिए उनकी आउटर लाइफ में, बाहरी जिंदगी में हो सकता है कुछ नई चीजें शुरुआत हुई हो, ये काम को लेके हो सकता है, डिसीजंस को लेके हो सकता है, पर कोई एक फ्रेश स्टार्ट जैसे हुई है, कुछ चेंजेस, फ्रेश बिगनिंग्स चल रही हैं, लेकिन क्लैरिटी अभी भी मिसिंग है। खुद भी शायद श्योर नहीं है कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जैसे इंटरनली किसी तरह की कोई होप होल्ड करके बैठे हैं कि कभी ना कभी चीजें बेटर हो सकती हैं। आप पर नजर तो डेफिनेटली है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, जिस भी हिसाब से हो, पर है। अम, ये गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, होपिंग की एनर्जी है। सो कुछ नया इनकी जिंदगी में चल रहा है, पर इनको खुद ही नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है। चलिए देखते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ लेने वाले हैं क्या नहीं, आपकी तरफ नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि नहीं। क्लैरिटी, क्लैरिटी बहुत बार आया है। शैलो, स्ट्रेस, ओवरऑल एनर्जी, कॉन्फ्लिक्टेड। 50-50 है। देखिए इनको अंदर से तो क्लैरिटी बिल्ड हो रही है, या हो गई है कुछ लोगों के लिए। अम, उनको पता है कि उन्हें क्या फील होता है और क्या करना चाहिए, सच तो उनको पता है। लेकिन उस क्लैरिटी के बाद भी वो चीज़ों को सरफेस लेवल पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, डीपली किसी चीज़ को कमिट नहीं कर रहे हैं, जैसे डीप कॉन्वर्सेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, वो एक इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट करती हैं, या उनकी लाइफ में टर्बुलेंस क्रिएट करती हैं। मूव लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंदर कंफ्यूजन का स्ट्रेस जो है वो
इमीडिएटली एक्शन नहीं लेने दे रहा है। तो इस समय बहुत इमीडिएटली तो कोई एक्शन आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है अगले 2-4 दिनों में। टाइप्स दिखते हैं कि टाइमिंग और आउटकम किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस कनेक्शन में टाइमिंग और आउटकम किस डायरेक्शन में जा रहा है। सोलमेट्स, बिगिनिंग्स, ऑब्सेशन, ओवरऑल एनर्जी, बाउंड्रीज। देखिए इस समय तो बाउंड्रीज हैं, बट जो आप प्यार शेयर करते हैं एक दूसरे से, ये सोलमेट की एनर्जी जो एक डीप लव वाली एनर्जी है। तो ये कनेक्शन सुपरफिशियल नहीं है, एक सोलमेट लेवल का पुल है, इसीलिए खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए आप बार बार अलग होके भी फिर वापस आ जाते हैं। बिगिनिंग्स है जहाँ पे एक नया फेज पॉसिबल है, एक फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल है। यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी स्ट्रांग है। या तो ये कनेक्शन डीपली मैग्नेटिक रहेगा या फिर एक इमोशनल लूप क्रिएट करेगा, पर ये ब्रेक नहीं हो रहा है। और बाउंड्रीज ये है कि थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डिले हो रही है चीजें, किसी तरह की हेजिटेशन है। एक मैसेज या 2-3 मैसेजेस लेते हैं, अगर आपको इस समय कह पाते तो क्या कहते। आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग साइंस रिलेटेड टू यू। तो कहीं ना कुछ ये ऐसा देख रहे हैं जो आपका एक रिमाइंडर जैसे लगा हुआ है, या आपकी कोई तस्वीर दिख रही है, या नाम दिख रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली दिख रहा है इनको आपसे रिलेटेड। डू नॉट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर लैक ऑफ फीलिंग्स, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। सो ये अगर खामोश भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बरकरार हैं। पर वही है कि कॉन्फ्लिक्ट में ही बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा काम ना। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। सो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई फील यू अराउंड मी ऑल द टाइम। तो आपकी एनर्जी काफी स्ट्रांगली फील करते हैं। um, मेरे हिसाब से तो ये रीडिंग जो बोलती है वो रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं, एटलीस्ट रिकनेक्शन चाहते हैं, कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए जिंदगी का एक सिंपल रूल है, क्लैरिटी हमेशा एक्शन से आती है, वर्ड से नहीं। अगर आपको किसी सिचुएशन को समझने के लिए एफर्ट लग रहा है तो शायद वो सिचुएशन ऑलरेडी अपना आंसर दे चुकी है। एक कहते हैं ना, जब पानी साफ होता है तो उसमें देखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जब चीजें बार बार कंफ्यूज करें तो प्रॉब्लम समझने की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि हम कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ चीजों को। अम, हम क्लियरली देखना नहीं चाहते, हमें दिख तो रहा है पर हम देखना नहीं चाहते हैं। आपको हर चीज फिक्स करने की जरूरत नहीं है, हर कनेक्शन को समझना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो होती है वो ये है कि आप ऑब्जर्व करें, समझें, और फिर अपनी एनर्जी को जरूरत पड़े तो वापस ले लें, अपनी पावर को वापस ले लें, क्योंकि आपका पीस एक्सप्लेनेशन से ज्यादा वैल्यूबल है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।